मीन राशि वालों मित्रों, 89 दिन कल से लेकर 89 दिनों का जो समय आपका रहने वाला है, इसमें आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आप वो प्राप्त कर सकते हैं जो अपने जीवन में पहली बार आप कुछ करेंगे। ये प्राप्ति कराएगा केंद्र में बैठे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। अब आप ये चाहेंगे कि आपके जीवन में वो सारे कुछ प्राप्त हो जाए जो आपके लक्ष्य हैं। जी हाँ मित्रों, और वो होगा भी, क्योंकि बहुत ये जो कहते हैं कि बहुत मजबूत समय होता है, अच्छा समय होता है। इसके साथ साथ कुछ ग्रहों का निगेटिव प्रभाव भी आपके ऊपर है, पॉजिटिव प्रभाव भी है, लेकिन मुख्य रूप से जब केंद्र में बैठे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव जो है वो आपके चौथे भाव को मजबूत कर रहा है, पावर दे रहा है। यहाँ से कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा स्ट्रांग और आपके महत्वाकांक्षा पूरा करने वाला बेहतर स्थिति बन रहा है, जो आपके अष्टम, दशम और द्वादश भाव को मजबूत कर रहा है। ऐसे में आप कुछ ऐसे कार्य करेंगे जो इतिहास में पहली बार आप करने वाले हैं, या ये कह सकते हैं कि जीवन में पहली बार आप ऐसे कोई कार्य करने वाले हैं और करेंगे जो आपके लिए बड़े सपने पूरा करने जैसा होगा। क्योंकि मीन राशि के लोग बहुत ज़्यादा परेशान कुछ समय से रहे हैं, इतना परेशान रहे हैं कि उनके जीवन में सपना पूरा होना तो दूर की बात, उनके जीवन में आगे समय ठीक से चले ये सोच कर भी बहुत खुशी मिल रही होगी। लेकिन ये ऐसा नहीं है, अब समय बदल रहा है और आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवर में काम बनने वाला समय रहने वाला है। ये जो समय रहने वाला है आपके लिए बहुत स्ट्रांग स्थिति बना रहा है, बहुत मजबूत स्थिति बना रहा है, जिस कारण से कह सकते हैं कि आपका भाग्य भी इस समय ज़बरदस्त साथ देगा। तभी तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि यहाँ देखिए, चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति जब रहते हैं तो बहुत बड़ी सफलता देते हैं, और अभी तक आपके जीवन में कई सुधार होने वाले हैं और होंगे। क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, चलिए हम आपको बताते हैं। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपकी राशि के बारे में नई नई महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे देखिए घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दीजिएगा, और सब्सक्राइब लिखा होगा, सबसे पहले सब्सक्राइब दबा दें, उसके बाद घंटी दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, ये जो आपका समय रहने वाला है, सबसे पहले समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, जहाँ आपके लिए ये बड़े कार्यों को पूरा करेगा। सबसे पहले समझिए कि ये चौथे भाव में है, तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। मित्रों, ये बहुत बड़े फ़ायदे आपको देते हैं, और 89 दिन का जो समय रहने वाला है, ये मानकर चले 89 दिन या 90 दिन, ये जो आपका समय रहने वाला है, मानकर चले 3 महीने का समय, इसमें जो भी आपका ख्वाब होगा, जो बहुत बड़े ख्वाब होगा, वो ख्वाब इस समय आपका पूरा कर देगा गुरु का प्रभाव। लेकिन कुछ ऐसे कार्य जो मतलब कह सकते हैं कि अचल संपत्ति की बात हो या स्थायी लाभ की बात हो, उसमें आपको ज़्यादा फायदा करेगा, ज़्यादा फायदा देगा। जैसे इस समय यदि आप चाह रहे होंगे, हमने पहले भी आपको बताया था, कुछ ऐसे लोग जो अपना खुद का घर चाहते हैं, उनके लिए ये इतना ज़्यादा अच्छा समय है कि यहाँ सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होगा। आपके खुद का घर हो सकता है, खुद का घर बनाने का सपना भी, क्योंकि नव निर्माण कराता है। 4th हाउस में बैठे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव कुछ नया निर्माण कराता है, नया निर्माण भी कराता है, कुछ नया चीज़ आपके जीवन में ला देता है, जो मतलब अचल संपत्ति की तरफ होता है या अस्थायी लाभ देने वाला होता है। तो ये यहाँ बैठकर इतने शुभ स्थिति बना रहे हैं कि आप एकदम से कुछ बड़ी चीज़ों पर फोकस कर रहे होंगे, तो आपको वो चीज़ प्राप्त होगा। जैसे घर बनाने की बात हमने की, तो केवल घर बनाने की ही बात नहीं है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ जो आप बना सकते हैं। कोई साइंटिस्ट हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं, नए सर्च रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उनको भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, उनको भी उनके उस क्षेत्र में ज़ोरदार सफलता मिल सकता है। यहाँ कुछ लोग ऐसे चीज़ों को भी निर्माण कर रहे होंगे, जैसे कुछ अपना स्कूल खोल रहे होंगे, अपना बिजनेस शुरू कर रहे होंगे, अपना खुद का नया कह सकते हैं कुछ भी ऐसा काम जो एक रोज़गार के रूप में आप शुरू कर रहे होंगे। तो यहाँ उस चीज़ में फ़ायदा भी मिलेगा आपको। कार्य बहुत अच्छा से आपका होगा, और आपके अंदर जो क्षमता होगा, वो क्षमता उन चीज़ों को और ज़्यादा आकर्षक और सुंदर बना देगा। तो निश्चित रूप से आप एकदम से अपने सपने पूरे कर पाएंगे। ये आपका इतना अच्छा समय है, क्योंकि ज़मीन जायदाद, पशुपालन, कृषि से संबंधित कार्य हो, चाहे कोई नवनिर्माण की बात हो, इस समय साहसिक कदम उठाएंगे और ऐसे कार्य करके जो अपने जीवन में आप पहली बार करेंगे,
आपका भाग्य खुल जाएगा, आपकी किस्मत बहुत इस समय साथ देगा। तो ये आपका जो समय रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। अब आप समझिए मित्रों, ये समय कुछ नया आपके जीवन में देगा। जैसे हम आपने ये समझा कि आपके लिए कुछ नया होगा, तो कुछ नवनिर्माण की बातें कि उसके बाद अष्टम भाव पर जो दृष्टि रहेगी मंगल की, क्योंकि मंगल की दृष्टि जहाँ रहेगी वही चीज़ आपको बेहतर प्राप्त करा देगा। तो ये अष्टम भाव जो है वो आकस्मिक धन दिलाने वाला भाव है। जैसे लॉटरी लग जाना, कोई शेयर मार्केट में आपको फ़ायदा मिल जाना, और भी कई तरह के फ़ायदे जो आपको अचानक से मिल जाते हैं। कोई तोहफे आपको मिलते हैं, कोई गिफ्ट आपको मिलते हैं, जैसे ससुराल की तरफ से कोई गिफ्ट मिलता है, या कोई ऐसा प्रदर्शन आप करते हैं खेल में या कला में या फिल्मी जगत में, या कोई भी ऐसे क्षेत्र में ऐसा प्रदर्शन आप करते हैं कि आपको पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त होता है। तो ये समय ऐसा है कि पुरस्कार, सम्मान, आकस्मिक धन लाभ, आकस्मिक बहुत अच्छे जगह पे घूमने फिरने का, यात्रा करने का मौका मिलना। इस समय स्त्री जाति से आपको लाभ मिल सकता है, जो फीमेल हैं वो आपको मदद कर सकते हैं, और वो चाहे आपकी बहन हो, बुआ हो, जीवन साथी पत्नी हो, माँ हो, या कोई भी। कभी कभी तो ऐसे लोगों को गोद ले लिया जाता है। जी हाँ मित्रों, जो बच्चे होते हैं और ऐसे कंडीशन, ऐसी ग्रहों की स्थिति बनती है तो गोद लिए जाते हैं, और फिर समझ ले कि प्रॉपर्टी, धन सब कुछ निछावर हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे कार्य आप ईमानदारी पूर्वक करते हैं जिससे मतलब लाखों और बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो आपको गिफ्ट के तौर पर दे दिया जाता है। इसीलिए ये समय बहुत शुभ है, और गुरु को बहुत शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु जितने अच्छे रहेंगे, जितने मजबूत रहेंगे, जितने पावरफुल रहेंगे, आपके जीवन में खुशियाँ, प्रसन्नता, उन्नति, तरक्की उतना ही आपको प्राप्त होगा। आप कभी भी गलत आचरण नहीं करेंगे, बेईमान नहीं बनेंगे। शुद्ध कह सकते हैं कि मानव जीवन में शुद्धता और अच्छे सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे, और खूब पैसे की तो कमी नहीं रहेगी। इसलिए ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये भाव पर प्रभाव आप देने वाला समय रहने वाला है। अब आगे बात करें तो यहाँ देखिए, सप्तम दृष्टि गुरु की दशम भाव पर रहेगी, और 89 दिनों का जो समय रहने वाला है, ऐसे में निश्चित रूप से आप एक अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग जॉब के लिए तरस रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आप लिख कर ले लीजिए, ये समय आपका जॉब दिलाने वाला बहुत महत्वपूर्ण समय रहेगा, जहां आपकी एक अच्छा जॉब प्राप्ति करा देगा। एक अच्छा नौकरी मिल जाएगा, नौकरी में चले जाएंगे, जॉब आपको मिल जाएगा, जॉब से संबंधित कोई बड़ा काम बन जाएगा, जो आपकी इच्छा होगी जॉब से संबंधित वो पूरे हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपके पिता का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, जिससे कुछ कार्य जो बहुत आवश्यक कार्य है वो पूरे भी करेंगे। व्यापार, काम धंधा इस समय नहीं आपके पास है, बेरोजगार हैं तो लिख कर ले लीजिए, या तो कुछ समय से रोजगार आपको मिल गया होगा, चाहे नौकरी मिल गया होगा, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे खुद का हो, चाहे कहीं जुड़कर पार्टनरशिप में काम करने की बात हो। यदि नहीं हुआ है तो अब हो जाएगा। अब आप प्रयास कीजिए, मेरी बात समझकर प्रयास कीजिए, आपका वो कार्य बनेगा, क्योंकि ये जो भाव है वो कर्म सिद्धि भाव माना जाता है। ये जो भाव है वो रोजगार दिलाने वाला भाव माना जाता है, सरकारी भाव माना जाता है, साथ ही साथ कर्म भाव माना जाता है। तो जो कार्य कर्म के माध्यम से आपका इनकम हो, जीविकोपार्जन होता हो, मतलब आपके परिवार का भरण पोषण जो होता है, जिस माध्यम से, जिस कर्म से, वही भाव है ये। तो यहाँ से आपको एक अच्छा सहयोग मिल सकता है, पिता के सपोर्ट भी मिल सकते हैं, काम धंधा शुरू हो सकता है, रोजगार आपको मिल सकता है। ये आपका समय ऐसा है कि आपको सम्मान भी प्राप्त हो सकता है, उच्च पद प्राप्त हो सकता है, नौकरी, व्यापार सब अच्छा चलेगा। ये आपका ऐसा समय अभी बना हुआ है, पद का लाभ मिल सकता है। अब ऐसे भी लोग हैं जो अभी तो परीक्षा ही दे रहे हैं जॉब के लिए, तो जॉब की परीक्षा दे रहे हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपका समय अच्छा चल रहा है। इस समय लगे रहेंगे तो आपके नौकरी प्राप्ति का भी बहुत अच्छा समय है। इसलिए हर तरह के एग्ज़ाम वगैरह जो हैं वो बिल्कुल भी हल्के में ना लें, एग्ज़ाम देते रहें, समय आपका बहुत अच्छा है। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो भी बहुत कमाल की है, ये सीधे जा रही है द्वादश भाव पे। अब ये जो द्वादश भाव है ये ऐसा है कि खर्च कराता है। तो अब देखिए, गुरु है वो खर्च भी कराएंगे, तो कहाँ कराएंगे? अच्छे जगह पे, धार्मिक चीज़ों पर, धर्म कर्म पे, अच्छे काम पे, अच्छे जगहों पे जाने में, धार्मिक यात्रा पे। और जब भी गुरु खर्च कराते हैं तो आपके वो
चीज़ प्राप्त करा देते हैं और कुछ सीखने के लिए देते हैं। बहुत अच्छा समय, ये खर्चीला समय नहीं मानकर ये समझे कि अच्छे जगह पे आपके इन्वेस्ट भी गुरु कराएंगे। और जब भी कुछ इन्वेस्ट करें, जब भी कहीं पैसे लगाएं तो अच्छे जगह पर ही आप लगाएंगे। ये गुरु का भी प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि समय आपका बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। अब गुरु को अच्छा रखेंगे तो जीवन खुशहाल हो जाएगा, कभी भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुरु अपने आप सब कुछ संभालते चले जाते हैं, गुरु जिसका अच्छा रहते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा, गुरुवार के दिन आपको पीला वस्त्र धारण करना अच्छा रहेगा। गुरुवार के दिन जितना हो सके गुरु से संबंधित उपाय करें, नॉनवेज बिल्कुल भी ना खाएं, गलत कार्य से बचें, अच्छे भोजन करें, मतलब सात्विक भोजन करें तो सब अच्छा रहेगा। और पुखराज या टोपाज रत्न धारण कर लें शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन तो जीवन बन जाएगा। स्नान करें तो हल्दी, एक चुटकी हल्दी डालकर पानी में स्नान करें। केले के पौधे में, जो हमने कई बार बताए हैं, थोड़ा सा गुड़ और चना दाल डालकर लोटे में, तांबे का लोटा होना चाहिए, अर्पित कीजिए। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप कीजिए, जीवन आपका खुशहाल हो जाएगा। आपको फिर समझ ले कि कोई ग्रह कितना भी परेशान करेगा तो वो हल्के हो जाएगा, जो आपके जीवन में कई परेशानी को दूर कर देगा और आपको सही समय पर सब कुछ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।